प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में होसन्ना मंत्रालयों की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, अब इस अवसर पर पवित्र शास्त्र से मैं आपको भजन 147 के पहले छंद से प्रत्येक पद पढ़कर सुनाऊंगा। प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो। हमारे परमेश्वर की स्तुति गाना अच्छा है, क्योंकि ये सुखद है और स्तुति सुंदर है। प्रियजनों, यहां देखें, शास्त्र का ये भाग हमें बताता है कि हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए, स्तुति गाना चाहिए। क्यों? मैं कहूंगा, ये प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी स्तुति करने के अनगिनत कारण हैं, गिनने के लिए बहुत सारे। केवल तभी जब हम सोचें, याद रखें या ध्यान में लाएं। हम लगातार उसकी उपस्थिति में उसके शानदार और शक्तिशाली कार्यों का अनुभव कर रहे हैं। इस धरती पर कोई भी ऐसा जीवित व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि ईश्वर ने मेरा कोई भला नहीं किया है, क्योंकि सबसे बढ़कर सबसे बड़ा और सबसे शानदार चमत्कार ये है कि प्रभु ने हमें इस अंधेरी दुनिया में जीवित रखा है, हमारे जीवन को अपनी कृपा में छिपाया है और अपने पंखों की छाया में हमारी रक्षा की है। इससे बड़ा या अधिक शानदार कोई काम नहीं है, ऐसा कहने में कोई संदेह नहीं है। ईश्वर के प्यारे बच्चों, जब हम कहते हैं कि हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए, तो सबसे पहले हमारे दिल कृतज्ञता से भरे होने चाहिए। वे कौन हैं जो उनकी स्तुति करते हैं? केवल वे ही जो उनकी अच्छाई पर विचार कर सकते हैं। जो लोग उनके महान कार्यों को नहीं देख सकते, वे उनकी स्तुति नहीं कर सकते। जिन्होंने उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को पहचाना है, जिन्होंने उनके शानदार कार्यों को प्राप्त किया है, वे चुप नहीं रह सकते, है ना? तो आज हम किस श्रेणी में आते हैं? क्या हम उनकी अच्छाई का अनुभव करते हुए भूल रहे हैं, या हम प्रभु द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद करके उनकी स्तुति कर रहे हैं? कुछ लोग कृतज्ञता का जरा भी भाव नहीं दिखाते। वे अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से सभी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन वे उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद करके उनकी स्तुति नहीं कर सकते। ये विचार उनके मन में आता ही नहीं। लेकिन हमें ऐसे लोग नहीं बनना चाहिए। हर बात में, जैसे हमारे पूर्वजों ने प्रभु की स्तुति और आराधना की और उन्हें आशीर्वाद और महिमा मिली, हमें भी कृतज्ञता के साथ उनकी स्तुति करनी चाहिए और स्तुति गीत गाने चाहिए। ये श्लोक हमें एक बार फिर से वो स्पष्टता देता है। अब एक बात, जब हम पवित्र शास्त्र में उन कारणों को देखते हैं कि हमें उनकी स्तुति क्यों करनी चाहिए, तो हम आज के ध्यान के लिए कुछ कारणों की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप गौर करें, तो हमें उनकी स्तुति क्यों करनी चाहिए? एक बार परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, अपने इकलौते पुत्र को, जिसे तू बहुत प्यार करता है, उस देश में ले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और उसे एक पहाड़ पर होमबलि के रूप में चढ़ा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने ऐसा क्यों पूछा? जब हम उस इतिहास को पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसने मानव बलि मांगी या कि उसे कुछ विशिष्ट की अपेक्षा थी, लेकिन उस अनुरोध का कारण उस श्लोक में ही बहुत स्पष्ट हो जाता है। वो कहता है, अपने इकलौते पुत्र को, जिसे तू बहुत प्यार करता है। इसलिए जब उसने अपने प्यारे बेटे को बलि के रूप में मांगा, तो इब्राहिम ने अपने बेटे को लिया, चाकू, लकड़ी, आग ली और अपने सेवकों के साथ चला गया। देखिए, बलि चढ़ाना एक बात है, लेकिन इसके लिए तैयारी करना और दिल से आगे बढ़ना पहले से ही बलि का संकेत है। एक शब्द में, जब इब्राहिम इसहाक को लेकर गया और उस पहाड़ पर बलि चढ़ाया, इस तथ्य से भी बढ़कर कि परमेश्वर ने बलि स्वीकार कर ली। जिस क्षण इब्राहिम ने अपना मन बनाया और अपने दिल में फैसला किया, यह परमेश्वर का है, यही उसने मांगा है, मुझे इसे परमेश्वर को सौंपना चाहिए, बलि पहले ही स्वीकार कर ली गई थी। इसलिए इब्राहिम ने इसहाक को लिया और चला गया, पहाड़ पर चढ़ गया, माउंट मोरिया। प्रिया, जाते समय मासूमियत से इसहाक ने पूछा, पिता, और इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ मेरे बेटे। अब
जब हम उन दोनों के बीच बातचीत देखते हैं तो हमारा दिल पिघल जाता है, क्योंकि कुछ ही क्षणों में वो अपने बेटे को बलि के रूप में चढ़ाने वाला था। ऐसे क्षण में एक पिता का दिल कैसा महसूस करेगा? जब माता पिता अपने बच्चे को जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते देखते हैं तो वे किस तरह रोते हैं, दुखी होते हैं और अभिभूत हो जाते हैं। कम या ज्यादा हम उससे संबंधित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब इसहाक पूछता है, पिता, हमारे पास लकड़ी, चाकू, आग, नौकर है, लेकिन बलि के लिए मेमना कहाँ है? जरा सोचिए कि अब्राहम का दिल कितना कांप गया होगा। लेकिन अब्राहम ने एक सुंदर शब्द कहा। आइए देखें, उत्पत्ति अध्याय 22 श्लोक 8। मैं इसे पढ़ूंगा। अब्राहम ने कहा, मेरे बेटे, भगवान स्वयं होमबलि के लिए मेमना प्रदान करेंगे। यहां देखें, अब्राहम अपने बेटे इसहाक से कह रहे हैं, वो बलि का मेमना परमेश्वर स्वयं प्रदान करेगा। यही उसने अपने बच्चे से कहा। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रदान करता है। वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, क्या आवश्यक है, किस समय क्या चाहिए, है ना प्रिय? फिर हमें अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने विचारों पर भरोसा करके संघर्ष करने और भागने की क्या जरूरत है? वो जानता है कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। वास्तव में अगर हम उस स्थान पर होते तो हम इसहाक को मजबूती से पकड़ लेते। हम बहस करते या चिल्लाते, लेकिन देखो कि अब्राहम ने कितनी शांति और किस शांत हृदय से इसहाक को उत्तर दिया। वो हमारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो प्रदान करता है। और अगर हम आज भी यही विचार रखते हैं तो हम चिंता क्यों करते हैं? हम क्यों बेचैन हैं? हम क्यों चिल्लाते हैं और थके हुए निराश होकर इधर उधर भागते हैं? और आज ऐसे लोग बन जाते हैं जो परमेश्वर से दूर हैं। ऐसी चीजों की क्या जरूरत है? क्या आपकी जरूरतें प्रभु को नहीं पता है? क्या आपकी इच्छाएं प्रभु को नहीं पता है? किस उम्र में आपको क्या चाहिए? कब अपने बच्चों के लिए महान कार्य करने चाहिए? कब अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहिए? कैसे और कब आपको नेतृत्व करना चाहिए? क्या परमेश्वर ये सब नहीं जानता? हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हमारे पास वो विचार नहीं है। हमारी इच्छा है कि हमारे विचार पूरे हों, हमारी योजनाएं पूरी हों, लेकिन हमारे पास ये विश्वास नहीं है कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रदान करता है, कि उससे कुछ भी छिपा नहीं है, कि उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, कि वो मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए विश्वास की कमी के कारण हम परमेश्वर के कार्यों से दूर रहते हैं और हम दुख के सागर से बाहर नहीं आ पाते हैं। हम अब्राहम के जीवन इतिहास में देखते हैं, वे वहां गए। अब्राहम ने लकड़ियां व्यवस्थित की, अपने प्यारे बच्चे के पैर बांधे, उसके हाथ बांधे, और जब उसने इसहाक को बलि के मेमने के रूप में वेदी पर लिटाया। वास्तव में इसहाक को कहना चाहिए था, तुमने कहा कि परमेश्वर प्रदान करेगा, है ना? क्या ये वह मुझे है जिसे परमेश्वर ने दिखाया है? लेकिन क्या उसने ऐसा कहा? हम नहीं जानते कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। लेकिन फिर परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। उसने उसे झाड़ी में फंसा हुआ एक मेढ़ा दिखाया। उस बच्चे के बंधे हुए पैर खोले गए। इसहाक को फिर से उठाया गया। साथ मिलकर उन्होंने झाड़ी में फंसे मेढ़े को लाया और उसे बलि के रूप में चढ़ाया। फिर से इसहाक ने अब्राहम से पूछा होगा, तुमने कहा था कि परमेश्वर प्रबंध करेगा, क्या परमेश्वर ने ये मेढ़ा दिखाया? सोचो कि वे क्षण कितने मधुर रहे होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से अगर वो कहता है कि वो प्रबंध करेगा, तो वो प्रबंध करेगा। जब हम अपनी जिम्मेदारियां उसे सौंपते हैं, तो वो उन्हें पूरा करता है। जब हम उसके दिए गए वचन और आज्ञा को पूरा करते हैं, तो वो हमारे कार्यों को पूरा करता है। उन दोनों के बीच क्या ही अद्भुत कार्य हुआ होगा। कुछ मिनट पहले अब्राहम ने कहा, परमेश्वर प्रबंध करेगा। कुछ मिनट पहले इसहाक को बांधकर वेदी पर लिटाया गया था। उस समय इसहाक ने सोचा होगा, उसने कहा था कि परमेश्वर प्रबंध करेगा। क्या उसने मेरा प्रबंध किया है? कुछ मिनट बाद
उन्होंने परमेश्वर के कार्य को अपनी आंखों से देखा। जब हम इन घटनाओं में से प्रत्येक पर विचार करते हैं तो ये कितना अद्भुत लगता है। और ऐसे अद्भुत कार्यों को देखने के बाद कोई उस परमेश्वर की स्तुति कैसे न गाए जो प्रदान करता है। जब उसने उनके लिए चमत्कार किया तो कोई स्तुति गीत कैसे न गाए। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां तक कि हम भी, उसने अब तक हमारे लिए जो भी काम पूरे किए हैं, जो भी महान काम किए हैं, वो कैसे हमारे साथ चला है और एक पिता की तरह हमारा नेतृत्व किया है, तो हम उसकी स्तुति कैसे न गाएं। हमें उसकी स्तुति अवश्य गानी चाहिए। ये शास्त्र हमें बताता है कि ये सुखद है। अब मैं आपको एक और छोटी सी आयत भजन 45:7 में लिखे एक सुंदर वचन की याद दिलाऊंगा। तूने धार्मिकता से प्रेम और दुष्टता से घृणा की है, इसलिए तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से अधिक आनंद के तेल से तुझे अभिषेक किया है। यहां जब हम देखते हैं तो वो हमें हमारे साथियों से ऊपर उठाता है। हमें उसकी स्तुति क्यों गानी चाहिए? हमें उसकी स्तुति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वही है जो ऊपर उठाता है, वही है जो प्रदान करता है। उसने हमारे लिए क्या चाहा है? कि हम ऊपर उठें, कि हम ऊंचे पद पर चलें, कि हम ऊंचे दर्जे पर जिए। जो कमी हम में है वो उसमें नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम मासूमियत से कहते हैं 30 गुना, 60 गुना। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या चाहा? कि हम बहुत फल लाए, कि हम बहुत बढ़िया जिए, कि हम बहुत ऊंचे हों। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जब उसने हमारे बारे में इतना सोचा है तो अब हम कहाँ हैं? क्या हम चूड़ी की तरह गिर गए हैं जो पता नहीं कहाँ गिर गई? या हम ऊंचे हो रहे हैं? क्या हम परमेश्वर द्वारा आशीर्वादित हो रहे हैं? यदि वो हमें ऊपर उठाना चाहता है, यदि वो हमें आशीर्वाद देना चाहता है, तो हमारे पास उचित योग्यता और पात्रता होनी चाहिए, है ना? यदि उसने हमें ऊपर उठाया है, हमें महिमा दी है, हमें आशीर्वाद दिया है और हमें ऊंचे पद पर पहुंचाया है, तो क्या हमारे पास वो पात्रता है? इस सवाल का जवाब क्या है? जब हम पवित्र शास्त्र का अवलोकन करते हैं तो ये कहता है, तूने धार्मिकता से प्रेम किया और दुष्टता से घृणा की। तो हमें वो योग्यता होनी चाहिए, है ना? दुष्टता से घृणा करना। आज की दुनिया में हम ऐसे अनुभवों से घिरे हुए हैं। अधर्म हमें शक्तिशाली भक्ति और धार्मिकता की खोज करने के लिए मजबूर करता है। आज हम एक ऐसे संसार को देखने के लिए मजबूर हैं जो अधर्म से भरा हुआ है। जहां भी हम देखते हैं, हमें धार्मिकता के बिना कार्य, अधर्म से संबंधित कार्य दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं है, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह की भक्ति कर रहा है, लेकिन उस भक्ति का अभाव है अधर्म की भक्ति। अधर्म की भक्ति पर्याप्त भक्ति नहीं है। ये वो भक्ति नहीं है जो होनी चाहिए। एक नीच भक्ति भगवान को प्रसन्न करने वाली भक्ति नहीं है। ये ऐसी भक्ति नहीं है जो सद्गुण लाती है। धार्मिकता के बिना भक्ति के कार्य दूसरों को चोट पहुंचाने जैसी चीजें बन गए हैं। ये सोचना कि हमें दूसरों का खून देखना चाहिए एक तरह की भक्ति बन गई है। दूसरों को चोट पहुंचाना, सताना और पीड़ा देना और ये सोचना कि मुझे महान बनना चाहिए भी भक्ति का एक परमानंद बन गया है। ऐसी सांसारिक धार्मिकता राज करती है, लेकिन दिव्य धार्मिकता ऐसी नहीं है। दिव्य भक्ति ऐसी नहीं है। ये लाभकारी है, ये कल्याण लाती है। वो भक्ति हमें पुरस्कार दिलाती है। वो भक्ति हमें ईश्वर में स्थापित करती है। तो फिर आज क्या हम धार्मिकता से प्रेम करते हैं और अधर्म से घृणा करते हैं, या हम धार्मिकता से घृणा करते हैं और अधर्म से प्रेम करते हैं? आज हम अधिक से अधिक लोगों को धार्मिकता से घृणा करते और अधर्म से प्रेम करते हुए देख रहे हैं। जो लोग धार्मिकता, सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं, उन्हें अयोग्य माना जा रहा है। ये दुनिया धार्मिकता और ईमानदारी से जीने वालों को बेकार और अयोग्य मानती है। लेकिन मैं कहता हूं, भले ही दुनिया हमें ऐसा मानती हो, अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ खड़ा है, अगर हम सर्वशक्तिमान ईश्वर की दृष्टि में हैं, तो ये पर्याप्त है। वो हमें ऊंचा उठाएगा, वो हमें महिमा देगा। उसकी महिमा के रास्ते में कभी कोई नहीं आया, उसकी महिमा का कभी कोई मुकाबला नहीं कर सका।
इस दुनिया में कोई भी ताकत उसकी महिमा का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे समय में हमारे भीतर एक सवाल उठना चाहिए, क्या हम धार्मिकता से प्रेम करते हैं या उससे घृणा करते हैं? जब मुसीबतें आती हैं, बाधाएं आती हैं, जब विरोध हम पर प्रचंड बाढ़ की तरह बरसता है, तब भी हमें धार्मिकता नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम धार्मिकता से प्रेम करते हैं और दुष्टता और अधर्म से घृणा करते हैं, तो वो आपको उस योग्यता के अनुसार ऊंचा करेगा। वो आपको ऊंचा करेगा। शास्त्रों में मोर्दकै के इतिहास का निरीक्षण करें। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के इतिहास का निरीक्षण करें। उन्होंने अच्छी भक्ति में रहने का संकल्प लिया। सताए जाने के बावजूद वे डरे नहीं। वे भक्ति के मार्ग से नहीं हटे। उन्होंने अपना विश्वास बनाए रखा, क्योंकि उन्होंने अधर्म से घृणा की और धार्मिकता का पालन किया। वे आग को ठंडा करने में सक्षम थे, शेरों के मुंह बंद कर सकते थे, और ऐसे नायक बन गए जो दुश्मन राजाओं के कानूनों को पलट सकते थे। मेरे प्रियजनों, हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वो वही है जो हमें ऊंचा कर सकता है। मोर्दकै को ऊंचा किया गया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को ऊंचा किया गया। देखो, हमें भी उस परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए जो ऊंचा करता है। हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। अंत में मैं आपको एक छोटा सा शब्द याद दिलाता हूं। भजन 137 की 3री आयत में लिखा है, वो टूटे हुए दिल को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। यहां देखिए, शास्त्र के इस भाग में हम 2 बातें देखते हैं। 1, वो चंगा करता है। 2, वो बांधता है। वो क्या चंगा करता है? वो क्या बांधता है? इसमें कहा गया है कि वो टूटे हुए दिल को चंगा करता है और घावों पर पट्टी बांधता है। देखिए, हमारा प्रभु कौन है? वो वही है जो दिल को देखता है। वो वही है जो अंतरतम को जानता है। उसके लिए कुछ भी छिपा या गुप्त नहीं है। यहां टूटा हुआ दिल कौन देख सकता है? बाहरी तौर पर हम भले ही ठीक दिखें, अच्छी तरह चलें, अच्छा खाएं और कई क्षेत्रों में सफल हों, लेकिन क्या दिल का अंदरूनी दुख और बेचैनी दूर हो जाती है? क्या आज दिल के अंदर का दर्द दूर हो गया है? हम खा रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन दिल में वो मानसिक पीड़ा लोगों को दबाती रहती है। यही सच्चाई है जिसे हम जानते हैं। फिर इस छिपे हुए दर्द, इस पीड़ा, इस संकट को कौन ठीक करेगा? केवल एक सिद्ध मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह। वो आपके टूटे हुए दिल को ठीक करता है। जिस भी मामले में आपका दिल टूटा हुआ है, दूसरे लोग नहीं जान सकते। जिस भी मामले में आपकी आत्मा थकी हुई, कड़वाहट से भरी हुई है, दूसरे लोग इसे पहचान नहीं सकते, लेकिन प्रभु देखता है। वो स्पष्ट रूप से जानता है। वही चंगा करने वाला है। एलिया, जो जुनिपर के पेड़ के नीचे गया और मरना चाहता था, सो रहा था, उसे किसने देखा? उससे किसने बात की? किसने उसे मजबूत किया? किसने उसे प्रोत्साहित किया? किसने उसे ऊपर उठाया? कोई नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर। वो ईश्वर आपको देख रहा है। वो ईश्वर आपसे बात कर रहा है। वो ईश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। वो ईश्वर आपके दिल को जानता है और आपके दिल में भ्रम और परेशानी को दूर कर सकता है और आपको ठीक कर सकता है। वो आपके दिल के घावों को बांधता है। लोग दिल को चोट पहुंचाते हैं, परिस्थितियां दिल को घायल करती है, लेकिन ईश्वर उन घावों को बांधता है। वो लोगों की तरह नहीं है। वो घाव नहीं देता, वो प्रहार नहीं करता, वो खून नहीं चाहता, बल्कि उसने हमारे लिए अपना खून बहाया। उसने हमारे लिए कोड़े खाए। वो नीचे आया और हमारे सांत्वनादाता के रूप में हमारे बगल में खड़ा हुआ। इसलिए हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। आइए हम निर्णय लें। अपना सिर झुकाए। प्रार्थना। हे प्रभु, जीवन के रचयिता, आपको नमस्कार। हमें आपकी स्तुति करनी चाहिए। हमें आपकी आराधना करनी चाहिए। इसके अनगिनत कारण हैं। वे हमारी कल्पना से परे हैं। देखिए, हम उनमें से कुछ पर ध्यान कर पाए हैं। हे प्रभु, आपने हमें इस स्थिति में रखा है। आपने हमें वहां रखा है
जहां हम आपके नाम की स्तुति कर सकें। आपने हमें जीवितों की भूमि में स्थापित किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और स्तुति अर्पित करता हूं। आप ही वो ईश्वर हैं जो हमारे बारे में सब कुछ देखते हैं। आप ही वो ईश्वर हैं जो हमारी धार्मिकता के अनुसार हमें ऊंचा उठाते हैं। आप ही वो हैं जो हमारे टूटे हुए दिलों को ठीक करते हैं और हमारे घावों को बांधते हैं। प्रिय पिता, हम आपकी स्तुति कैसे न करें? हम आपकी आराधना कैसे न करें? कृपया हमारी स्तुति के बीच में विराजमान हो और अंत तक हमारा मार्गदर्शन करें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु के गौरवशाली नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। संगीत, इस तरह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।